भरत जी ने 10 गात्र विधान से महाराज का संस्कार किया। जैसी जैसी वशिष्ठ जी ने आज्ञा की वैसे वैसे दान, ब्राह्मणों को संतुष्ट करना आदि, बहुत से वस्त्र आभूषण, सिंहासन, स्वर्ण, मणि, ये सब ब्राह्मणों को दान की। जैसा महाराज के वंश में होता था वैसा वशिष्ठ जी आदेश करते गए, भरत जी ने सब वैसा ही किया। इसके बाद वशिष्ठ जी ने सभा लगाई, सबको बुलाया, नगरवासी, बड़े बड़े पदाधिकारी, भरत और शत्रुघ्न को भी बुलाया और कहा कि देखो, कैकेयी की कुटिल करनी से तो हम सब ध्वस्त हो गए हैं, लेकिन अब महाराज का जो अंतिम निर्णय है उसको आप पालन करो, शोक मत करो। सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखि कहऊं मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधि हाथ। हे भरत, जो होनहार होता है बड़ा बलवान होता है। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश ये सब पहले से विधान में रच दिया गया है। शोक मत करो, किसी को दोष मत दो, अब क्रोध मत करो। देखो, तुम्हारे पिता सोचने योग्य नहीं थे। सोची ग्रही जो मोह बस करे करम पथ त्याग, सोची जति प्रपंच रत विगत विवेक विराग। सोचनी तो वो गृहस्थ होता है जो अपने सत्कर्म का त्याग करके, भजन का त्याग करके अधर्म आचरण से धन कमाता है। वैरागी वो सोचनी होता है जो प्रपंच में फंस करके भजन नहीं करता, दिखावे पे लगा हुआ है। ज्ञान वैराग्य भक्ति से हीन जीवन और वेश वैरागी वो सोचनी है। स्त्री वो सोचनी है जो छल कपट व्यभिचार, पुरुष वो सोचनी है जो भजन रहित, सत्य रहित, अधर्माचरण व्यभिचार। ब्रह्मचारी वो सोचनी है जो अपने व्रत का त्याग करके गुरु आज्ञा उल्लंघन करना। वानप्रस्थ वो सोचनी है जो तप का त्याग करके भोगों की तरफ बढ़ता है। सोचनी वो है जो दूसरों की चुगली करता रहता है। सोचनी वो है जो क्रोध करके अपने माता पिता गुरु का अपमान कर देता है। सब प्रकार से सोचनी वही है जो अनिष्ट करने की वृत्ति अंदर रखता है, जो मिले उसका अहित करे, अनिष्ट करे, केवल अपने शरीर के पोषण के लिए, निर्दयी स्वभाव, ये सब सोचनी है। महाराज दशरथ सोचनी नहीं। 14 भुवनों में भरत तुम्हारे पिता जैसा ना हुआ, ना है, न होगा। कहु तात के ही भांति को करी बड़ाई तासु, राम लखन तुम शत्रुघ्न सरिस सुवन सुचि जासु। महाराज की कैसे बड़ाई की जाए? जिनके पुत्र भगवान राम हैं, लक्ष्मण हैं, तुम और शत्रुघ्न हो, भला इनके जैसा कौन हो सकता है? इसलिए विषाद नहीं, महाराज की अंतिम आज्ञा का पालन किया जाए। महाराज ने पहला वरदान दिया कि तुम्हें राज तिलक हो, दूसरा वनवास। राम जी ने आज्ञा का पालन किया वनवास में। अब तुम तैयारी करो और हम सब मिलकर अयोध्या का राज तिलक करते हैं। आप राजा पद पर बैठकर प्रजा का पालन करो, माताओं की सेवा करो, इससे प्रभु श्री राम को भी सुख मिलेगा। अब उचित अनुचित विचार करने करें, आज्ञा पालन करने का समय है। जब प्रभु को पता चलेगा कि अयोध्या नरेश के पद पर भरत को तिलक किया गया तो बहुत सुखी होंगे। मैं उनके स्वभाव को जानता हूं। वशिष्ठ जी ने कहा, कौशल्या जी ने भी कहा कि बेटा जो गुरुदेव कह रहे हो वही बात मानो। अब पूरी प्रजा दुखी है यदि आप राजा बनोगे। जब तक प्रभु नहीं आते हैं तब तक आप राज्य करके प्रजा को सुखी करो। इसके बाद हम जानती है तुम्हारे स्वभाव को, वो राजपद तुम राम को दे देना। गुरु आयश हाथ जोड़ करके पूर्ण करना चाहिए, अर्थात गुरु आज्ञा को नतमस्तक होकर तत्काल पालन में तत्काल तुम वैसा करो। जो गुरु आज्ञा का पालन नहीं करता उसकी गति विषाद युक्त होती है, वो दुख को प्राप्त होता है। माता की वाणी सुनकर भरत जी सभा में खड़े हुए, दोनों हाथ जोड़े, आंखों से आंसू चल रहे, उत्तर देने की सोच रहे हैं पर बहुत संभालना पड़ रहा है। मतलब इतना दुख हो रहा है ये बात सुनकर। गुरुदेव, माता, मंत्री, प्रजा सभी की तरफ हाथ जोड़ करके प्रार्थना की और कहा, आप लोगों ने जो शिक्षा दी बहुत अच्छी दी, बहुत अच्छी शिक्षा दी।
मेरे लिए यही शिक्षा है, राम विरोधी का यही सम्मान है। मेरे प्राणाराध्य प्रभु नंगे पैर वनवास और मैं अयोध्या का राजा, अच्छी शिक्षा दी। पितु सुरपुर सिय राम बन और करण कहो मोहि राजु, यही ते जानो मोरहित कयापन जड़ का। हाँ, ये मेरा भाग्य है, आप जैसा आदेश कर रहे हैं, इससे प्रजा सुखी होगी, हम सुखी हो जाएंगे। वाह, आप सब गुरुजन, प्रजा और माता बड़ा बढ़िया उपदेश कर रहे हैं। पर आपको एक बात प्रार्थना कर दूं, पहला हमारा कार्य होगा सियाराम के चरणों का दर्शन, इसके बाद जो आदेश प्रभु करेंगे वो शिरोधार्य है। अगर आप चाहते हैं कि मेरा जीवन सुरक्षित रहे तो अब दोबारा राज तिलक की बात ना कही जाए। मैं एक ही उपाय देख रहा हूं जिससे मेरे प्राण रुके हुए हैं, बिना सियाराम के चरण देखे अब दूसरी बात नहीं। शोक समाज राज के ही लेखे, ये अयोध्या का राज, ये त्रिभुवन का राज भी दे दिया जाए तो मेरे हृदय के शोक को वो शांति में बदल सके, ऐसा संभव। लखन राम सी बिनु पद देखे। बढ़िया बढ़िया सोने के आभूषण पहना दो, सारे कपड़े उतरवा लो, कैसा लगेगा? बहुत वैराग्य है लेकिन ब्रह्म तत्व को नहीं जानता, या ब्रह्म का प्रवचन कर रहा है और दृढ़ वैराग्य नहीं। महाराज, आप जो हमें उपदेश कर रहे हैं ये बाद में सुनेंगे आप सबकी बात। पहले मुझे एक आदेश करो, जाऊं राम पही आय सुदेहु, एक ही आंख मोर हित एहू। यदि आप चाहते हो कि भरत के शरीर में प्राण रहे तो आप गुरुजन आदेश कर दो, मैं वनवास में जाकर प्रभु के चरण दर्शन करूं। पहले कैकेयी का पुत्र होना, राम विमुख होना और मेरा एक कलंक लगना, निमित्त बनना, ये अच्छे शब्द सुनाए जा रहे हैं कि राज तिलक कर दो भरत का। वैसे ही इतना हमें यश मिल चुका है, कैकेयी का पुत्र हूं, रामद्रोही हूं, मेरे कारण मेरे प्राण प्रिय राम वनवास महाराज का शरीर पूरा होना, अब और ऊपर से आप कह रहे हो राज तिलक करवा लो। यदि मैं सत्य कहता हूं आपने मुझे राज सिंहासन पर जबरदस्ती बैठाला तो मेरे प्राण निकल जाएंगे और सिंहासन रसातल को धस जाएगा, क्योंकि सिंहासन पर केवल राम विराजमान होंगे, दूसरा नहीं कोई। मेरे समान कौन पापी होगा? भरत जी कहे, जिसके कारण बड़े बड़े मुनि जिनको अपने हृदय कमल में छिपा के रखते हैं उन प्रभु को वनवास मिला, मेरे जैसा कौन पापी होगा? धन्य है महाराज का प्रेम जिन्होंने राम विरह में अपने प्राण बलिहार कर। मैं दुष्ट, अनर्थों का कारण, कैकेयी का पुत्र, होश हवास में बात कर रहा हूं, मेरे प्राण नहीं निकल रहे, इससे बड़ी और क्या बात होगी? मैं जानता हूं अपने प्रभु राम को, उन्हें अयोध्या के राज्य का बिल्कुल लोभ नहीं। मेरे प्रभु राम को क्या, जो उनका आश्रय ले लेता है कोई भी भोग परास्त नहीं कर सकता। पर आप सब जो सुना रहे हैं बढ़िया सुना रहे हैं, क्योंकि कारण से कार्य कठिन होता है। इसका कारण कैकेयी जी बनी ना, उस कैकेयी का कार्य मैं भरत को राज तिलक। पता नहीं मेरा हृदय कौन से वज्र से बना है कि सब सुनकर भी मैं जीवित हूं भरत जी। पर ऐसा होना भी ठीक है, क्योंकि कैकेयी के उदर में रहा हूं ना, इससे बड़ा भाग्य क्या हो सकता है? तभी तो मेरे हृदय में राम प्रेम नहीं है। अगर प्रेम होता तो मेरे प्राण महाराज की तरह क्यों नहीं निकल गए? अभी और कुछ दुख देखना है। लक्ष्मण जी, धन्य जीवन तुम्हारा, मनोभाव से देख, तुमने राम के चरणों का आश्रय लिया। मैं पतित ऐसा रामद्रोही कहलाया। भरत जी प्रेम का स्वरूप है। प्रेम मतलब यही आश्चर्य की बात है, भरत जी प्रेम का साक्षात स्वरूप है। राम प्रेम का मूर्तिमान, आगे वर्णन आएगा। भरद्वाज जी जब मिलते हैं तो कहते हैं देखो हम तुम्हें सत्य कहते हैं,
उदासीन तापस बन रहे हैं, हम तपस्वी हैं, सबसे उदासीन हैं, हम किसी की बड़ाई नहीं करते। पर भरत तुमसे सत्य के साक्षी करके कहता हूं कि अपनी साधना का फल पाया सियाराम का दर्शन, और सियाराम के दर्शन का फल पाया तुम्हारा दर्शन। भरद्वाज जी कहते हैं सुनो भरत, हम झूठ न कहीं, उदासीन तापस बन रहे, सब साधना का फल मिला कि सियाराम जी पधारे, उनके दर्शन, लेकिन सियाराम के दर्शन का फल हमें जो मिला वो हे भरत तुम्हारा दर्शन। वाह विधाता मुझे बड़ा सुंदर यश दिया, भरत जी कह रहे हैं। इसके ऊपर राज्य तिलक भी, इतना तो सुंदर पहले ही यश मिल चुका है, सभी काम बना दिए कैकेयी ने मेरे, बहुत सुंदर यश दिया। आप लोग अगर थोड़ा भी मेरे प्राणों को बचाना चाहते हैं तो आदेश कीजिए। अब संध्या का समय हो रहा, रात्र किसी तरह कटे और हम सुबह श्री राम के दर्शन के लिए जाएं। आप लोग तो ऐसे कर रहे हैं जैसे किसी को पिशाच लग गया हो, ऊपर से उसके ऊपर वायु रोग हो, गठिया बात, फिर ऊपर से उसके ऊपर सैकड़ों बिच्छू से डंक मरवा दिया गया हो, फिर उसे मदिरा पिला दी जाए, ऐसा आप लोग कर रहे हैं। भरत जी कैकेयी का पुत्र कहला करके बहुत बड़ा यश प्राप्त कर लिया, उसके ऊपर विधाता ने राम वनवास का निमित्त मुझे बनाया, कितना यश दिया, और उसके